नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के जो गुप्त साम्राज्य है उसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं वन लाइनर क्वेश्चनों को। सबसे पहला अपन का क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है। तो इसका राइट आंसर है श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन का कि गुप्त वंश के प्रथम प्रसिद्ध शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त काल में पहली बार किस शासक ने चांदी यानी रजत मुद्राओं को प्रचलन में लाया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने। गुप्त संवत किसने चलाया था? इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। अगला क्वेश्चन है अपन का कि चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन थे? समुद्रगुप्त। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है कुमारगुप्त ने। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो चीनी यात्री है फायान है वो भारत आया था। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? तो V.A. स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कला, साहित्य और विद्या का महान केंद्र कौन था? उज्जैन था। मंदिर निर्माण कला का जन्म कब और किस युग में हुआ था? गुप्त साम्राज्य यानी गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट बात करें कि गुप्त काल के राज दरबारी भाषा कौन सी थी? संस्कृत। किस शासक ने हुणों के आक्रमण को रोका था? स्कंदगुप्त ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त के शासक को कविराज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि स्कंदगुप्त को किस लेख में सक्रोपम कहा गया है? कहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है। भारत की किस रचना सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास की रचना है इसे यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया है। बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? गुप्त काल में। सती प्रथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? हरिसेन है वह समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त ने। प्रभावती गुप्त के पुनः स्थित ताम्रपत्र अभिलेख में किस गुप्त शासक का उल्लेख मिलता है? श्रीगुप्त के उल्लेख मिलता है। 26 नंबर क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है अपना कि रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख में गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना गया है? कठोत्कच को। समुद्रगुप्त का शासनकाल कितना था? 335 से 380 ईसा पूर्व। वराहमिहिर द्वारा रचित रचना है बृहद संहिता। किस गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गुप्त वंश के समकालीन वाकाटक राजवंश का संस्थापक कौन था? विजय शक्ति सर्वसेन। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। गुप्त युग में बौद्ध धर्म के महान विद्वान असंग द्वारा रचित रचना है वज्र छेदिका टीका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांतों पर आधारित अभिधर्म कोश की रचना किसने की थी? वसुबंधु ने। पारा का आविष्कार किस समय हुआ था? गुप्त काल में। गुप्त युग किस रचना में पृथ्वी गोल है और परिक्रमा करने की जानकारी प्रदान होती है? आर्यभट्ट ने। यानी किस रचना में की थी? आर्यभट्टीय में एक रचना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इतिहासकार V.A. स्मिथ द्वारा रचित पुस्तक जिसमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो इसका राइट जो पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। गुप्त काल में चंडी के सिक्के को कहा जाता है रुपयक। कुमारगुप्त का शासनकाल कितना है? 415 से 455 ईसा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल में वस्त्र उत्पादन के प्रसिद्ध स्थान थे गुजरात, बंगाल और तमिलनाडु।
चरक किसके राजवैद्य थे? जो चरक राजवैद्य है वो कनिष्क के राजवैद्य थे। चक्रीय चतुर्भुज के सिद्धांतों का वर्णन किसके द्वारा किया गया है? ब्रह्मगुप्त के द्वारा और 7वीं शताब्दी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा किस नाम से जाना जाता था? दिनार के नाम से जाना जाता था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख एरन अभिलेख में मिलता है। ये अभिलेख किस सदी का है, यानी किस सदी का है? सदी पूछा है, यहाँ पे सदी नहीं है, सदी। किस सदी का है? तो यहाँ पे 510 सदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि शतरंज का खेल किसके शासनकाल में जो आरंभ हुआ था? गुप्त काल में पहले इसे चतुरंग कहा जाता था। सांख्य दर्शन किस सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? सांख्य दर्शन है वो पुनर्जन्म का प्रतिपादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मीमांसा की रचना किसने की थी? जैमिनी। अगला क्वेश्चन है अपना, किस गुप्त राजा का एक नाम देवगुप्त भी है? तो यहाँ पे उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। परम भगवान की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के स्तंभ लेख में किस शासन का उल्लेख मिलता है? जहांगीर का। हुणों के आक्रमण में किस राजवंश का अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त सम्राट जिसने हुणों पर विजय प्राप्त किया कौन था? जिसने हुणों पर विजय प्राप्त किया था? स्कंदगुप्त। शक विजेता किस गुप्त शासक को कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। इस प्रकार से हमने गुप्त काल के कितने महत्वपूर्ण प्रश्नों को किए हैं? 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसी प्रकार से अपने अगला जो टॉपिक है मुगल काल के 100 या 200 टॉप क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हमें मुगल काल के टॉप 200 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। शुक्रिया।